धनबाद में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोई भी योग्य वोटर छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य जुड़े नहीं, इस पर जिला प्रशासन का जोर है। डीसी ने प्रेस वार्ता में SIR के तहत मैपिंग कार्य की विस्तृत जानकारी साझा की। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। SIR यानी कि मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य, जिससे कोई भी योग्य वोटर छूटे नहीं और अयोग्य जुड़े नहीं, इसे ही प्राथमिकता में लिया गया है। वोटर मैपिंग कार्य में 2003 के वोटर लिस्ट को आधार बनाया गया है। धनबाद में भी SIR की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि इस कार्य में लगे सभी BLO, सुपरवाइजर और वॉलंटियर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जब वे घर घर जाएं तो उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें वोटर मैपिंग में क्या चाहिए। उपायुक्त ने सभी लोगों से अपील भी की है कि SIR प्रक्रिया में BLO की मदद करें, डॉक्यूमेंट लेकर अपने अपने बूथों पर जाकर मैपिंग कार्य को सुनिश्चित कराएं। SIR की प्रक्रिया से गुजरने के लिए पात्र व्यक्ति जिनका वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है, उन्हें फॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र के साथ जन्म तिथि के अनुसार स्वयं अथवा माता पिता के दस्तावेज देने होंगे। जिनका जन्म 1/7/1987 से पहले भारत में हुआ है, तो उन्हें सिर्फ स्वयं का दस्तावेज देना होगा। यदि 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच भारत में उनका जन्म हुआ है, तो उन्हें स्वयं के साथ माता पिता अथवा पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। यदि 2/12/2004 के बाद भारत में उनका जन्म हुआ है, तो उन्हें स्वयं के साथ माता एवं पिता दोनों का दस्तावेज देना होगा। यदि जन्म भारत के बाहर हुआ है और माता पिता भारतीय नागरिक हैं, तो उन्हें जन्म वाले देश में स्थित भारतीय दूतावास से जारी जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। ये मूल बात SIR में जो चुनाव आयोग का निर्देश हम लोग को मिलता है सेंटर से या स्टेट से, CO ऑफिस से, उसमें मूलतः यही आ रहा है कि कोई भी योग्य व्यक्ति रिवीजन में, ड्राफ्ट पब्लिकेशन में, वोटर रोल में न छूटे और कोई अयोग्य व्यक्ति उसमें न रह जाए या न जुड़ जाए। तो ये दोनों जो पिलर्स हैं, उस पर ही हम लोग पूरा काम कर रहे हैं और कम्प्लीटली ऑन द गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। उसमें जो अभी ट्रेनिंग प्रशिक्षण चल रहा है, उसमें बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हो रहा है। सभी BLO का, सुपरवाइज़र का, कुछ वॉलंटियर्स जो हम लोगों ने लगाए हैं BLO के साथ, उनका, साथ ही साथ BLA का भी जो है हम लोगों ने प्रशिक्षण रखा है, ओरिएंटेशन रखा है बेसिकली। तो अभी कोशिश यही है कि DO मतलब डिप्टी कमिश्नर कम DO से लेकर हमारा फील्ड लेवल BLO तक, चेन में जितने लोग हैं सब लोग प्रॉपरली ट्रेंड हो, और जब हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन, वेरिफिकेशन का काम चलेगा BLO के माध्यम से, सुपर वॉलंटियर के माध्यम से, उसमें कोई वोटर जो है गलत ना आ जाए और कोई वोटर छूट ना जाए जिनमें। मैपिंग का काम सतत काम है, वो चल ही रहा है और रोज़ हम लोग देख रहे हैं कि 1 से 2% बढ़ रहा है। 1 से 2% मतलब टोटल संख्या में 20,000 के आसपास होता है। वो काफ़ी संख्या है मेरे हिसाब से। हर दिन अगर बढ़ेगा तो वो एक अच्छा नंबर हम लोग पहुँच पाएंगे। किंतु अनमैप्ड जो वोटर्स हैं, उनका मूल कारण धनबाद डिस्ट्रिक्ट का स्पेशली, चूँकि एक तो अर्बन एरिया है और वो सबसे ज़्यादा अनमैपिंग जो है वो धनबाद शहरी और झरिया शहरी क्षेत्रों में, इन दोनों जगहों पे एक तो अर्बन एरिया है, प्लस माइग्रेशन एंड शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ माइनिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों कारणों से मैपिंग कम हुई है। किंतु हम लोगों को जो प्रोटोकॉल है उसमें ASDD का लिस्ट है, जो शिफ्टेड का लिस्ट है, उसको नया एड्रेस के साथ, जो डेड वोटर्स हैं उनका डिलीशन, डुप्लीकेट है अगर तो उसका डिलीशन, तो ये सब जो चल रहा है, और वेरिफिकेशन ऑफ राइट वोटर, नए वोटर एनरोलमेंट 18 प्लस छूटे हुए वोटर्स का एनरोलमेंट, ये सब लगातार चल रहा है। मुझे लगता है कि अनमैप्ड की संख्या भी भले ही ज़्यादा दिख रही है, किंतु जब हम लोग हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन करेंगे तो वो परफेक्ट डेटा हम लोग को निकल के आएगा। सर, क्या लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता है, शहरी क्षेत्र के मतदाताओं से ज़्यादा जागरूक है, तभी ना मैपिंग परसेंटेज बढ़ा? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता का माइग्रेशन, शिफ्टिंग, माइनिंग एक्टिविटी के कारण या अदरवाइज कम होता है, तो इसलिए भी मैपिंग वहाँ का बेटर है। और हाउस होल्ड भी जो है आप देखेंगे तो सीरीज़ में होता है, एक गली में है 10 घर लगातार। अर्बन एरिया में क्या, एक अपार्टमेंट में 2000 फैमिलीज रह रही है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है BLO के लिए भी काम कर पाना। और शहरी क्षेत्र में इसमें भी कोई दो राय नहीं है, शहरी क्षेत्र में थोड़ी जो है अवेयरनेस की कमी नहीं है, बट इस काम को कराने को लेकर जो एक मैं बोलूँगा इच्छा है, वो शायद मुझे लगता है कम है। वो हम लोग को जा के ही कराना पड़ेगा। मेरी अपील भी आप सबके माध्यम से कि अर्बन एरियाज़ के वोटर्स से मेरी व्यक्तिगत अपील है कि कृपया करके आगे आएँ। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो जुड़वाएं, और अगर आपको लगता है कि किन्हीं का गलत जुड़ा हुआ है या डेड वोटर हैं या शिफ्टेड हैं तो उसमें भी BLO की मदद करें। आपको ज़्यादा मेहनत करने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग मैंडेटरीली BLOs को अपने अपने बूथ में रहने के लिए बोले।
स्वास्थ्य के पिछले जो बेस डेटा है वो 2003 वोटर लिस्ट है। ये पिछले चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो एसएसआर का पार्ट है, वो लगातार चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले चुनाव में वो वोटर नहीं थे लेकिन बीच में एसएसआर में उनका नाम जुड़ गया है तो उनका मैप में आ सकता है। तो ये कोई मतलब डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। 2003 का वोटर लिस्ट ही मेन आधार है जिससे मैपिंग हो रही है, और उसके अतिरिक्त जो आ रहे हैं उनको विभिन्न कैटेगरी में न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, एड्रेस चेंज, विधानसभा चेंज, इसमें हम लोग ट्रीट करें। उनका 2 जगह वोटर कार्ड है, उनको क्या कुछ शपथ पत्र देना? वो डुप्लीकेट है तो उनको एक जगह डिलीट कराना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी तक एक क्या प्रवासी वाला कोई रहता है जो आउटसाइडर जो काम कर रहे हैं तो पढ़ने के बच्चे, उनका एसआईआर में कैसे? उनका एसआईआर में होगा, जब हाउस टू हाउस विजिट होगा तो उनके फैमिली मेंबर को उनका डॉक्यूमेंट्स देना है, कोशिश करना उनको बुलाने का, और अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो हर बीएलओ हर घर में दूसरी बार भी जाएगी। तो आप ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन से पहले मेरी अपील होगी सभी से, आपके हर परिवार का सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, उसको उनको उपलब्ध कराएं। फर्स्ट विजिट में नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं उनसे डेट ले लें और नेक्स्ट विजिट में ज़रूर उस पर्सन को उन डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध कराने की कोशिश करें, क्योंकि एसआईआर में हम लोग भी चाहते हैं कि भले ही वो प्रवासी अगर मूल नागरिक यहाँ के और हर बार वोट यहीं देते हैं और टेम्परेली कहीं रहते हैं महीना 2 महीना, तो उनको जरूर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है। सर ये स्वास्थ्य एसआईआर कार्य में लगाए गए कंप्यूटर ऑपरेटर, ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ, सुपरवाइजर, बीएलए, वॉलंटियर और रोल ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाएंगे। दावा आपत्ति की जो अवधि है वो 5 अगस्त से 4 सितंबर तक और 3 अक्टूबर तक दावा आपत्ति का निपटान किया जाएगा। 7 अक्टूबर को एसआईआर के तहत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। बहरहाल कुल मतदाता 21,15,997 में 15,81,000 मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है, जबकि 5,34,633 मतदाताओं की मैपिंग होनी बाकी है। मैपिंग का प्रतिशत 74.73% है। सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी और बाघमारा विधानसभा में कुल 3,73,407 मतदाताओं में विसंगतियां पाई गई है। कुल मिलाकर प्रक्रिया जारी है और धनबाद में इसे बेहतर बनाने को लेकर पहल की जा रही है और इसी के नियत उपायुक्त ने पूरी जानकारियां दी है ताकि किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो और एसआईआर की प्रक्रिया सुरक्षित और सुनियोजित तरीके से संपन्न हो सके। देखना होगा कितना बेहतर पहल धरातल पर देखने को मिलता है और आम लोग इससे कितना लाभान्वित होते हैं। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।